हिंदू पंचांग इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आज इसी विषय पे मेरी पूरी चर्चा रहेगी। तो पंचांग शब्द का अर्थ जो है वो 5 अंगों वाला है। पंचांग में समय गणना के 5 अंग होते हैं, जैसे वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए अब समझते हैं कि वार किसे कहा जाता है। वार जो है भारतीय पंचांग प्रणाली में एक प्राकृतिक सौर दिन को दिवस कहा जाता है। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनको वार कहा जाता है। दिनों के नाम जो है सूर्य, चंद्रमा और 5 प्रमुख ग्रहों पे आधारित होता है। काल गणना घटी पल विपल से होता है। ठीक है, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय दिवस है। एक दिवस में एक दिन और एक रात होते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। दिवस के आरंभ करके समय को 60-60 के भागों में विभाजित करके उनका नाम रखा गया है। ठीक है, इस तरह से काल की गणना होती है। अब एक दिवस जो है वो 60 घटी की है, यानी 24 घंटे के बराबर है। और एक घटी जो है वो 24 मिनट के बराबर है। और घटी को देशज भाषा में घड़ी भी कहा जाता है। तो एक घटी जो है वो 60 पल के बराबर होता है, और एक पल जो है वो 24 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह एक पल 60 विपल के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह इस काल की गणना पूरी निकाली गई है पंचांग में। ठीक है, अगर आप भी ये समझना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जिससे आपको आगे जाके याद आ जाए इस चीज़ों को। ठीक है, एक दिवस में कितने घड़ी होते हैं, एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं, एक कितने मिनट होते हैं, इस तरह से आप काल की गणना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार जो है काल की गणना निकाली जाती है। ठीक है, इस प्रकार एक दिवस में जो है 3600 पल होते हैं। एक दिवस में जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो उसके कारण सूर्य विपरीत दिशा में घूमता प्रतीत होता है। यानी 3600 पलों में सूर्य एक चक्कर पूरा करता है। इस प्रकार 3600 पलों में 360 अंश हो गए। 10 पल में सूर्य का जितना कोण बदलता है उसे एक अंश कहा जाता है। अब इस पंचांग को तत्व से भी विभाजन किया गया है। जैसे तिथि जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस ये सब देखा जाता है। ठीक है, और इसके जो प्रोमिनेंट ग्रह होते हैं वो वीनस और मून है ना, मतलब शुक्र और चंद्रमा इसके प्रोमिनेंट जो है प्लैनेट हैं। और अगर देवता के रूप में देखा जाए तो इसमें दुर्गा से लिया गया है, देवी दुर्गा से लिया गया है। इसी तरह वार की चर्चा अगर होती है तो वार जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें डाइजेशन, पित्त और हेल्थ और वाइटलिटी, एनर्जी है ना, ये सब चीजें जो है देखी जाती है। और इसके जो प्रोमिनेंट जो प्लैनेट हैं वो मार्स और सन है, मतलब मंगल और सूर्य जो है, और इसके जो देवता है वो सूर्य हैं। ठीक है, नक्षत्र को वायु तत्व से लिया गया है। ये स्ट्रेंथ और लॉन्जिविटी के लिए देखा जाता है, ब्रीथ के लिए देखा जाता है। इसके जो ग्रह हैं वो सैटर्न है, और इसको रुद्र से लिया गया, इनके डाइटी जो है वो रुद्र है। करण जो है वो पृथ्वी तत्व है, और करण जो है क्रिएशन, प्रोडक्शन, इसके लिए देखा जाता है ना। इसमें मरकरी को लिया गया है, और इसके जो देवता है वो गणपति हैं। इसी तरह योग की बात करें तो योग जो है वो स्काई तत्व, मतलब आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है आकाश तत्व में। ठीक है, तो आकाश तत्व को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा प्लैनेट, जो ग्रहों में सबसे बड़ा है, यानी जुपिटर। जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है, वो योग यानी आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो देवता हैं वो विष्णु कहलाते हैं। तो इस तरह ज्योतिष में जो है पंचांग की भूमिका आती है, और पंचांग को 5 तत्व से भी लिया गया है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, है ना, ये पांचों तत्वों से पंचांग को लिया गया है। और इसे कुंडली में आपको मिलाना चाहिए, तब जाके एक निश्चित फलादेश आपको मिल पाएगा। बहुत सारे ज्योतिषगण देखते हैं कि पंचांग को इग्नोर कर देते हैं, पर पंचांग को सर्वप्रथम प्रायोरिटी देकर के ही आप लगन और राशि पे आए, तब जाके आपको एक सटीक भविष्यवाणी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह मुहूर्त देखते वक्त भी इस पंचांग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मुहूर्त देखते वक्त। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाएं। ठीक है, देखिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है पंचांग की, है ना। तो ज्योतिष में पंचांग को 5 पिलर्स कहा गया है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग होते हैं। और इसी आयाम से ज्योतिष के तत्वतः
विभाजन भी किया गया है। तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में इसी में ज्योतिष में विभाजन भी किया गया है और इसमें पंचतारा ग्रह भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पंचांग को लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं तिथि के विषय में, है ना। तिथि के विषय में, है ना। तिथि, पक्ष और माह। चंद्रमास जो है वो 29 दिन और 5 घंटे का दिवस है ना। ये समय 30 दिवस में, मतलब 30 दिनों में कुछ ही घटकर है ना। तो इस समय में 30वें भाग को तिथि कहते हैं। इस जो समय है इसके 30वें भाग को तिथि कहते हैं। इस प्रकार एक तिथि एक दिन में कुछ मिनट घटकर होती है। पूर्ण चंद्रमा की स्थिति में चंद्रमा संपूर्ण दिखाई देता है, उसे पूर्णमासी तिथि समाप्त हो जाती है और कृष्ण पक्ष की पहली तिथि आरंभ हो जाती है। दोनों पक्षों में तिथियों का जो है 1 से 14 तक बढ़ती है और पक्ष के अंतिम दिन अर्थात वो अमावस्या या पूर्णमासी हो जाती है। तिथियों को नाम जो है वो निम्न प्रकार के रखे गए, ये आपको ही पता होगा। जैसे पूर्णिमा को पूर्णमासी भी कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं, द्वितीय कहते हैं, तृतीय कहते हैं, चतुर्थी कहते हैं, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इसी तरह अमावस्या भी कहलाती है। इस तरह से तिथियों के नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। और तारामंडल में चंद्रमा के पथ को 27 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में चंद्रमा के पथ पर तारामंडल का 13 अंश 20 कला का एक भाग नक्षत्र है। हर भाग को उसके तारों को जोड़कर बनाई गई एक काल्पनिक आकृति के नाम से जाना जाता है, इसे नक्षत्र कहते हैं, है ना। नक्षत्र की बहुत सारी आकृतियां हैं, 28 नक्षत्रों की 28 आकृतियां हैं, ठीक है। अब योग और करण की बात करते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर जितने समय में एक नक्षत्र के बराबर दूरी तय करते हैं उसे योग कहते हैं, है ना। यानी चंद्रमा और सूर्य के ट्रांजिट से ही योग बनता है। क्योंकि ये चंद्रमा और सूर्य की दूरी का योग है, तो ज्योतिष में ग्रहों की विशेष स्थितियों को भी योग कहा जाता है। वह भिन्न विषय है, लेकिन यह तिथि का आधा समय अब ये करण किसे कहते हैं, तो तिथि का जो आधा समय है वो करण के रूप में जाना जाता है। मतलब एक तिथि का जो आधा भाग है उसे करण कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जुड़े रहे मेरे से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर